स्टार्ट ओके। भरी महफिल और सुहानी शाम, शी इज अ स्मॉल टाउन गर्ल, यही कहना तेरा काम। तुम हंसते हो ये कह के जंगल है असम, इस जंगल की शेरनी खानजादी मेरा नाम। क्या बात है, क्या बात है, कमाल कमाल कमाल। खानजादी चाहे रहे या ना रहे, चर्चा तो होना ही है। बिग बॉस हर साल जब भी ख़त्म होता है, कुछ ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट होते हैं। बिग बॉस में तो उन्होंने जो किया उस पर तो बात होती ही है, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम बातों पर बात होती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि वो कंटेस्टेंट खुद आपको बताते हैं कि असलियत क्या है, घर के अंदर भी बाहर भी चल क्या रहा है ज़िंदगी में। और यही पता करने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं खानजादी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा, सबसे पहले लोग ये भी जानना चाहते हैं कि फिरोज़ा खान आपका ऑफिशियल नेम, खानजादी ये कब और कैसे रखा? इज इट सम काइंड ऑफ पेन नेम, क्योंकि आप गीत भी लिखती हैं, तो हाँ। ये व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड बीइंग हाँ। खानजादी फ्रॉम फिरोज़ा खान? मेरा स्टेज नेम है खानजादी। ओके। या तो मैं एक आज़ाद पंछी हूँ। ओह, मुझे बचपन से ये आज़ादी चाहिए था और मैं अब आज़ाद हूँ, तो मेरा सरनेम। तो कब लगा कि अब मतलब आज़ाद हुई आप ग्रेजुअली? क्या शुरू में कुछ ऐसा था कि आपको लगा कि यू हैव टू ब्रेक सम बॉन्डेजेस? क्या था ऐसा आपको लगा कि आज़ाद होना है? आई हैड टू, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और खुल के जीना है। अगर मैं आग में उंगली डालूंगी तो जलेगा, है ना? तो आप बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगी, अगर जलेगा तो ही मैं मानूंगी। मैं हमेशा से ऐसी हूँ, बचपन से। लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। हाँ, ओके। तो आई एम लाइक दैट ओनली, बचपन से ही। चलिए, ग्रेट ग्रेट। सो टेल अस अबाउट योर इनिशियल जर्नी, क्योंकि बहुत अलग अभी आप जहाँ पर हैं, आप जिस ग्लिज और ग्लैमर की लाइफ में हैं, पीछे से अगर हम देखें, आपके बैकग्राउंड को देखें, फैमिली को देखें, वहाँ से यहाँ की जर्नी आपकी बहुत आसान दैट वेज नहीं रही है। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये सब शुरू हुआ, आपकी लाइफ, आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव थे रिगार्डिंग योर डिसीजन कमिंग टू दिस ग्लिज वर्ल्ड। सो बिकॉज योर रूट्स आर फ्रॉम अफगानिस्तान, कैसे चीज़ें शुरू हुई वहाँ से मैं जानना चाहूँगी। My parents were never being supportive, and that's why I took a decision to leave home at a very early age, at the age of 14, I think. Oh, हाँ. what was that moment? What was that incident that actually triggered your emotions to that extent? क्या हुआ था? Since my childhood, I have seen my mom suffering, for no reason. And तब छोटी थी तो चलो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बड़ी हुई ना, वो सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी, तो फिर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे याद आया कि नो, मॉम ने सफ़र किया। क्या देखती थी आप माँ के साथ होता हुआ? मतलब लॉट ऑफ थिंग्स, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, बट जो भी है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फैमिली है, पर मैं इतना कहूँगी कि मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट पे मैं, और फिर आपके साथ वो सब होने लगा। और हाँ, तो इसलिए आई wanted to make a change out of it. Of course. तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, बिकॉज वही ना कि एक ही जिंदगी है, एक ही लाइफ है, खुल के जियो, है ना? जानो समझो, दुनिया बुरी है मानती हूँ, लेकिन अच्छी भी है। अगर पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी है, तो इक्वली है। बस ये एग्जैक्टली किस ईयर की बात है खानजादी, ये जब आपने मतलब घर छोड़ने का फैसला लिया? Which year was that? I think it was 2010. Okay. हाँ, it was 2010 and then अच्छा, एक बार दो बार नहीं, मतलब काफी बार मैंने वो स्टेप लिया था। पर जब मैं 18 हुई तो फिर सब ठीक हो गया, मैं निकल आई और मुझे पकड़ ही नहीं पाए। पर हाँ, ऐसा करना बहुत गलत है, बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। मैं तो बस आई एम अ गॉड्स चाइल्ड, सो कैसे भी करके मैं बच गई, लेकिन बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है अपने आप को कैसे करती हो, कैसे कहूँ मैं, मतलब कि लाइफ उनकी और बुरी हो जाती है। या तो वो अपने आप को खो देते हैं, या तो ऐसे जगह में चले जाते हैं कि वो वापस लौट नहीं पाते हैं। तो मैंने देखा ऐसे सफ़र करते हुए,
और मुझे बहुत ही एक ग्रेटफुल फीलिंग आती है ये सोच के कि मैं सही सलामत हूँ। सो ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट एंड कमिंग टू द टाइम जब आप घर से निकली एंड आप किस गोल के साथ, किस माइंडसेट के साथ निकली एंड व्हाट वाज योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर दैट? टू बी ऑनेस्ट तब ऐसा कोई पर्टिकुलर थॉट नहीं था, मुझे बस निकलना था, मुझे बस जानना था कि क्यों मुझे जानने का मौका नहीं दिया जा रहा है कि ये दुनिया क्या है, राइट? तो मुझे बस जानना था, आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर, है ना? और फिर एक्सप्लोर करते करते जो मेरी हिडन टैलेंट है वो मुझे दिख गई, दुनिया को भी दिख गई। हाँ, that I can rap, I can sing, I can compose, I can write a song. So I thought music, basically it was my hobby, but I made it my passion, and now it is my profession, and I'm loving it. Yeah, and we are loving you for that. So पहला रैप, या क्योंकि अक्सर लोगों को याद रहता है, मतलब आप एक टाइम के बाद कितने भी अकम्पलिश सिंगर बन जाएं, लिरिसिस्ट बन जाएं, पहला अपना जो प्रोडक्ट होता है वो आपको हमेशा याद रहता है। पहला गाना क्या था जो आपने लिखा? क्योंकि वो पहला गाना इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यू आर कमिंग थ्रू वेरी लॉन्ग जर्नी आफ्टर सो मेनी एक्सपीरियंस। श्योर श्योर, तो आप 4 सुनाइए ना, हम तो 4 सुनने के लिए तैयार हैं। भरी महफिल और सुहानी शाम, शी इज़ अ स्मॉल टाउन गर्ल, यही कहना तेरा काम, तुम हंसते हो ये कह के जंगल है असम, इस जंगल की शेरनी खानजादी मेरा नाम। क्या बात है। I'm gonna keep it true, I'm gonna make my move, no boundaries in my mind, I'm strong enough to face anything, I stand for what is right, I see the brightest side just like the sunshine, every day new thoughts arise, it's a new life, too many reasons to live, I believe I will survive। मैंने खुद लिखा था ये गाना। बिल्कुल, और and it reflects so clearly I think what was going through in your mind, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आपको सही के साथ खड़ा होना है और आपको गलत को अपोज करना है, मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए बहुत गट्स चाहिए। बहुत मुश्किल था to live through that। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन भी कुछ खास नहीं है, किन्हीं वजहों से आप पढ़ नहीं पाए होंगे। मैं 10th ही स्कूल गई, और फिर उसके बाद एक सेकंड में फिर से बोलूँगी ये चीज़। हाँ। मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मुझे जॉब्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि क्वालिफिकेशन लेस की वजह से मैं सिर्फ 10th तक ही पढ़ी हूँ, है ना? पर कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को कभी भी खुद के नज़रों में गिरने नहीं दिया। मतलब मैंने हमेशा सोचा कि एजुकेशन ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम जनरल नॉलेज एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत मैटर करता है ना? और इसी चीज़ ने शायद मुझे आगे बढ़ने में मदद की। बिल्कुल, क्योंकि मैं अच्छे से अपना फीलिंग्स शेयर कर पाती थी लोगों के साथ, तो कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने मुझे मौका दिया, सो आई एम ग्लैड। एग्जैक्टली। खानजादी, आपने ये बात बहुत सही कही, जब आप घर छोड़ने जैसा फैसला लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सही जगह पे लैंड करते हैं, या फिर आगे फिर उनके साथ चीज़ें कंपैरेटिवली बेटर होती हैं जो वो छोड़ करके आए हैं उससे। लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ उस टाइम पीरियड में जब आपको लगा कि इस चीज़ को लेकर के आप वल्नरेबल हैं, या फिर लोगों ने आपके उस फेस का कहीं से कुछ मिसयूज़ करने की कोशिश करी, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करी, और some other kinds of experience it might be kind of a lesson for the people who are taking or going to take or might take such kind of step in future? रोक टोक तो बहुत था, नो डाउट, बाहर भी था, बहुत धोखा भी मिला है, बहुत लोग आए हैं ये कह के कि डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे,
पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मैंने उनमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एंड यू नो लाइक बीइंग अ गर्ल, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग कि कितना डिफिकल्ट होता है ना, टू सर्वाइव इन अ सिटी लाइक मुंबई। और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी, ढंग से इतना तब नया नया यू नो शुरू में बात करना भी नहीं आता था। तो ये सब चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो एक एक्सपीरियंस था, एक फेज था। हाँ, एक फेज था। लेकिन मैं समझदार भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही बुद्धू हूँ। मैंने सीखा उन एक्सपीरियंसेस से, फिर उसके बाद मैंने सबको उंगली में घुमाना शुरू कर दिया। Oh my God. और अब मुझे कोई That's घुमा how a नहीं girl सकता है। should be like. I mean, that's how a girl should be like. Exactly. Great. तो अब coming to Mumbai, बिग बॉस कैसे हुआ? कैसे आपको ऑफर आया बिग बॉस का? हाँ, वो मेरी जो एक्स मैनेजमेंट थी, उन्होंने ही बोला था कि यू हैव टू गो टू बिग बॉस। तो मैंने कहा कि नहीं यार, अभी 24 आवर्स कैमरा के सामने आई विल बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हूँ, अभी भी हूँ। अभी थोड़ा यूज्ड टू हो गई हूँ बिग बॉस से निकलने के बाद, पर पहले से ही मेरा आदत नहीं है मतलब फ़ोन लेके सेल्फी लेना, या कोई अगर मेरा वीडियो ले रहा होता है तो मैं मतलब रोक देती हूँ कि यू नो आई एम नॉट कंफर्टेबल ऐसा। इसलिए मैं एक्टिव भी नहीं हूँ सोशल मीडिया में। सारे मेरे जो फैंस हैं ना, एकदम गुस्से से ये लोग मतलब मैसेजेस भेजते रहते हैं कि यार तुम पागल हो, हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए और तुम देखो इतना आलसी, तुम ये नहीं करती वो नहीं करती। पर मुझे पता है कि मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है ये सारी चीज़ें, पर कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ही मैं कर रही हूँ अभी, है ना, जितना हो सके अभी करना पड़ेगा, नो डाउट यार। लाइक यू आर माई एंजल्स, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू बिकॉज यू गाइज आर प्रोटेक्टिंग मी नाउ, है ना। तो हाँ, तो इसीलिए मैं क्या कह रही थी वैसे, हाँ, इससे पहले तो आप इतनी ज्यादा यूज्ड टू नहीं थी कैमरा की और उसकी। तो तब मैंने बोला था उनको कि मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मन ही मन में ऐसा था कि नहीं यार, मैं तो हार मानने वाले में से नहीं हूँ, है ना। अब नहीं तो कब, राइट। हो सकता है कि इसके बाद अच्छा हो जाए कुछ, यू नेवर नो, लेट्स सी। मैं भी एक बार एक्सपीरियंस करके देखना चाहती हूँ कि मैं एक आज़ाद पंछी जो कैद थी घर में, घर से निकल गई, अब बिग बॉस के घर के अंदर वापस से मुझे कैद होना पड़ेगा, क्या मैं ये झेल पाऊंगी? तो ये खुद के एक्सपीरियंस के लिए मैंने हाँ कहा था। ग्रेट। बिग बॉस में जो एक्सपीरियंस रहे कैसे थे, अगर आप सम अप करें उन एक्सपीरियंसेस को, इंसान के तौर पे कितना बदला उन एक्सपीरियंसेस ने आपको? बहुत बदल के रख दिया है मुझे, एकदम डिसिप्लिन लाइफ हो गई है फ़िलहाल। ज़्यादा पैशनेट हूँ और अभी जोश भी है कि करना है, आगे जाके बहुत कुछ करना है, गाना बनाना है ना, शोज़ करने हैं, स्टेज पे गिटार बजाना है ना, पूरा रॉक स्टार बनना है। तो अब ऐसा फील हो रहा है कि आई एम अनस्टॉपेबल नाउ, मतलब अब बस मुझे मिल गया है मेरे एंजल्स। जेन्युइनली कौन सपोर्टिव थे इन द हाउस बिग बॉस में? अंकिता दी एंड विकी भाई। ओके, दे वर जेन्युइनली सपोर्टिव टू यू। तो उनसे मेरा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना जब सब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया था कि ये झूठ बोल रही है, ये कुछ भी कर रही है, अपना हेल्थ के लिए सिंपैथी ले रही है, ऐसा वैसा। What was that issue, Khanzadi? वो दो ही थे। What was the issue? Though it is the issue which is sensitive to be touched, but because this is the platform जिसके जरिए मैं चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। What was the issue के हेल्थ इशू को लेकर सिंपैथी ले रही है? What actually happened? ऐसा क्या था हेल्थ से रिलेटेड जो आपने उनसे शेयर किया और उनको लगा कि नहीं ये सिंपैथी ले रही हैं? क्या एग्जैक्टली था वो फेज और वो चीज़ें? मतलब वही अपना कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने शेयर कर दिया था, और ऐसे नहीं किया था, मतलब फ्लो में कर दिया था, क्योंकि वैसा एक सिचुएशन आया था कि मैं गिर गई थी। तो मैंने ऐसे कह दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ था कुछ साल पहले, तो यू नो मुझे डर लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ यू नो, और इसलिए शायद मैंने कभी एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं किया था कैमरा के सामने, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। तो कुछ एक्टिविटीज़ अभी भी है जो मैं नहीं कर सकती, और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जो मैं नहीं कर सकती थी लेकिन अब कर पा रही हूँ। आई एम एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ नाउ, एंड आई एम श्योर कि कुछ दिन बाद अब जो नहीं हो पा रहा है वो भी हो जाएगा।
तो ऐसे फ्लो में बस निकल गया था। फिर उसके बाद मतलब सबने ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि अरे झूठ बोला, मतलब कुछ तो एक बिग बॉस ने कुछ तो एक कहा था ऑफलाइन स्टेटमेंट के बारे में कि डॉक्टर ने ऐसे कहा कि जेल लगाओ, एक्सरसाइज करो और रेस्ट करो। मुझे ऐसा सुनाई दिया कि रेस्ट करो, ऐसे कहा था डॉक्टर ने। लेकिन बाद में बिग बॉस ने कहा कि नहीं, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए नहीं कहा था। तो आई वाज लाइक ओ ओके, क्योंकि मैं आधी नींद से उठ के गई थी मेडिकल रूम में, तो मुझे ऐसा लगा डॉक्टर ने कहा है रेस्ट कर। तो तब लोगों ने वो मजाक बनाना शुरू कर दिया, ओ सिंपैथी के लिए रेस्ट लेना है। और आपको रेस्ट चाहिए था जेन्युइनली उस चाहिए वक्त था, में? लेकिन मैंने रेस्ट नहीं किया था। मैंने नहीं किया था। आई वाज डूइंग माय ड्यूटी प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे से कर रही थी मैं, इवन दो आई वाज नॉट एबल टू वॉक। पेन किलर्स लेते हुए मैं कर रही थी काम, लेकिन मैंने रेस्ट नहीं किया था। तो वो बस वो वहाँ पे लोगों को बस एक मुद्दा चाहिए, बस एक छोटा सा मुद्दा चाहिए, उसका ही मतलब बहुत बड़ा इशू बना देता है। तो वो लोग मुझे पोक करने लग गए कि झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। तो मुझे ट्रिगर होता था बहुत ज़्यादा कि एक तो ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा है ना, मुझे पता है कि मैं कैसे हील हुई हूँ। और आज देखो मेरी ऐसी हालत है कि मैं प्रूफ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत साल पहले ही मिसप्लेस हो गया था। और चैनल की भी गलती नहीं है कि उन्होंने मेरा स्टैंड नहीं लिया। उनको अगर रिपोर्ट्स नहीं मिला तो वो लोग कैसे लेते मेरा स्टैंड? तो मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, मैं खुद को ही ब्लेम करूंगी कि मुझे नहीं शेयर करना था अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बट सलमान खान का जो रिएक्शन सामने आया टुवर्ड्स यू, काफ़ी अपसेट करने वाला था। आपके लिए भी था, आपके फैंस के लिए भी था, तमाम उन लोगों के लिए था। क्या हुआ? क्या इससे मतलब आपकी और सलमान की, उसके बाद हमने देखा जो फाइनल पार्टी हुई उसमें भी आप नहीं थे, तो सलमान से नाराज चल रही हैं आप? नहीं, आई विश कि सलमान सर जल्दी मुझे अपनी मूवी के लिए साइन करे। और सलमान ये सुन रहे हैं और मैं उनके साथ काम करूं। और मैं चाहती हूँ कि उनके साथ। तो उन्होंने जो डांटा बोला उसका मतलब कुछ असर तो नहीं है? नथिंग इज देयर। अपने लोग नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा? ओह सो स्वीट। सलमान आप सुन रहे हैं, जितनी स्वीटनेस से कहा जा रहा है उतनी स्वीटनेस से कन्वे होना चाहिए आप तक। तो ओके, तो आप क्या चाह रहे, क्या रही हैं आप सलमान? मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोला। उसके बाद सलमान से आपकी सलमान से बात हुई पोस्ट शो? क्योंकि आप पार्टी में भी नहीं थी, तो इसने बड़ी सारी, आपने देखा होगा, तमाम खबरों को हवा दी, जिसमें अफवाहें ज्यादा थी। होती रहेगी, क्योंकि देखो खानजादी चाहे रहे या ना रहे, चर्चा तो होना ही है। यही तो बात है। I mean, this girl has something. I mean, great. तो नहीं, आप ये बताइए, आपसे सलमान ने उसके बाद बात करने की कोशिश की, कोई कम्युनिकेशन हुआ दोनों के बीच उसके बाद आफ्टर द शो? देखिए, उनका समय बहुत कीमती है और मेरे पास इतना पैसे हैं नहीं कि मैं खरीद पाऊँ। It's too expensive. ये टॉन्ट है? ये टॉन्ट है कि संदेश है? नो। ये टॉन्ट भी नहीं है, ये संदेश भी नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन मैं काम कर रही हूँ, मैं भी एक्सपेंसिव बनना चाहती हूँ ताकि हम लोग सेम लेवल पे टकराए और बस काम करें। लेकिन नाराजगी नहीं है कोई भी किसी तरीके की? नहीं है। और पार्टी में नहीं जाने की वजह क्या थी? जरूरी थोड़ी ना है यार कि पार्टी में जाए। एवरीबडी लुक फॉरवर्ड कि भाई फाइनल कंटेस्टेंट आएंगे, अगर जाएंगे। मैं करूंगी तो लोगों में और मुझ में फर्क क्या रहेगा? इसलिए तो वन वर्सेस स्टैंड आउट था ना पहले भी। स्टैंड आउट होने के लिए आप नहीं गई पार्टी में? इट्स नॉट अबाउट स्टैंडिंग आउट, इट्स अबाउट कि मुझे नहीं करना है वो। जो मुझे नहीं करना है वो मुझे नहीं करना है। यू आर नॉट अ पार्टी पर्सन अदरवाइज? पर हाँ, हाउस पार्टी अगर वहाँ पे गिटार रहेगा, वहाँ पे और बहुत सारे लोग रहेंगे, गाना वाना गाएंगे, चिल करेंगे, तो वो एक अलग बात। ओके, वो वहाँ पे मैं हमेशा रहूंगी। लेकिन ऐसे मैं ढिकचक डांस कर रही हूँ एकदम, हाँ पता है इसके ये क्या वो क्या, नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर करना पड़े इन फ्यूचर तो मैं करूंगी। फिर बाद में मत बोलना कि मैंने ऐसे कहा था क्योंकि आई गो विद द फ्लो। ओके, ग्रेट। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? व्हाट्स द करंट स्टेट ऑफ माइंड एंड करंट स्टेट ऑफ वर्क बोथ? गाना आ रहा है, 2 गाना ऑलरेडी रिलीज कर लिया है, ठीक है। मैंने खुद गाया है, मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद कंपोज किया है और म्यूज़िक भी मैंने खुद चूज़ किया है। ग्रेट। और अभी फ़िलहाल म्यूज़िक बना रहे हैं, साथ में मिलके बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ अभी म्यूज़िक प्रोडक्शन। मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ अपने गाने में खुद करूँ। लास्ट टाइम जो सबसे ही जो मेरा गाना मैंने रिलीज़ किया
ऑर्गेनिकली 1 मिलियन व्यू आया है उस पर। और ये होने के बावजूद मतलब मेरा इंस्टा अकाउंट 3 बार हैक हुआ था। 3 बार, है ना। तो was like somebody was trying to sabotage you? What was the reason? Probably I don't know, कुछ नहीं पता। बस वही ना कि क्या करे, खानजादी रहे ना रहे, चर्चा तो होना ही है। चर्चा तो होनी चाहिए। ये तो वन लाइनर है भाई, सुन लो, ये फ्यूचर का सबसे हिट वन लाइनर है। बंदा रहना रहे, चर्चा होनी चाहिए। खानजादी, एज वी आर वेरी क्लोज टू इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में मुझको बहुत बहुत अच्छी लगी पर्सनली, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू अ लॉट और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं आपने पर्सनली, और बहुत रिस्क लिया है, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है ये महिलाओं के लिए, कितना इम्पॉर्टेंट है ये बीइंग अ वुमेन, अपने दिल की आवाज़ सुनना, स्टैंड आउट होना, यू नो, नॉट टू ओनली रेज योर वॉइस बट टू बिलीव इन योरसेल्फ। मतलब देखो, वुमेन को जस्ट बिकॉज कि ये स्ट्रेंथ दिया गया है कि वो जो पेन है झेल सकती है, इट डजंट मीन कि तुम झेलो। है तुम्हारे अंदर वो पावर, बट नॉट नेसेसरी कि तुम आवाज़ को दबाओ, क्योंकि आवाज़ दिया गया है बोलने के लिए, है ना। शांत मत रहो, जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे अपना जुबान खोलो, और फिर बस तराजू में सबको तोलो। क्या बात है। कोई गाना, कोई आपका लिखा हुआ रैप वुमेन्स डे के लिए हो जाए दुनिया भर की महिलाओं के लिए, क्योंकि मुझे लगता है महिलाओं की बिरादरी एक ही ग्लोबली, सबकी स्ट्रेंथ एक ही है। मैंने अभी तक लिखा नहीं है ऐसा कुछ, पर मैं लिखूंगी ज़रूर, तो डेफिनेटली मतलब तब सबको डेडिकेट करूंगी मैं। चलिए, ग्रेट। तो खानजादी, बहुत अच्छा लगा आपसे 2 लाइन सुना देती हूँ। तराजू, जैसे मैंने बोला तराजू पे तोलो, तो तराजू एक सॉन्ग है मेरा। ओके, प्लीज। हर बात पे चौंका दूं, पूरी दुनिया घुमा दूं, मुझे क्या तोलेगा, मैं खुद ही तराजू, सब है आजू बाजू, इन आंखों में जादू, एक नजर मिलाओ, सब कुछ कर लूं काबू। क्या बात है, कमाल। काबू कीजिए, दुनिया काबू कीजिए, कब्जा लीजिए और बहुत सक्सेसफुल बनिए खानजादी। जो सपने हैं आपके वो पूरे हों, आज़ाद पंछी की तरह उड़िए, और we really wish you all the success for your future projects. Wonderful talking to you. All the very best. Thank you so much. All the best. Thank you.